ताइवान ने समंदर में चीन को चुनौती देने की पूरी तैयारी कर ली है। ताइवान बहुत जल्द समंदर के पानी में अपनी ऐसी पनडुब्बियां उतारने वाला है जो चीन की सेना के लिए काल बनने वाली है। समंदर में चीन को चुनौती देने की ताइवान की तैयारी कितनी बड़ी है? नई पनडुब्बियां ताइवान की ताकत को कितना बढ़ाने वाली है? युद्ध छिड़ने पर ताइवान का डबल डिफेंस कितना बड़ा है? इस रिपोर्ट में जानिए। ताइवान स्ट्रेट से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो दुनिया को डराने वाली हैं। शांत समंदर की लहरों पर युद्ध की सुनामी जैसा माहौल है। ताइवान के टारगेट पर चीन का युद्धपोत है। ठीक वैसे ही चीन के निशाने पर ताइवान का युद्धपोत है। ताइवान और चीन के युद्धपोतों के बीच फासला इतना कम हो गया है कि दोनों के बीच कभी भी भिड़ंत हो सकती है। एक दूसरे पर वार पलटवार की जंग कभी भी शुरू हो सकती है। समंदर में किसी भी वक्त बारूद की आग लग सकती है, क्योंकि जंग की चिंगारी दोनों तरफ भड़की हुई है। इन दो तस्वीरों को देखिए। इसमें पहली तस्वीर चीन के युद्धपोत से रिकॉर्ड की गई है। इस वीडियो में चीन के युद्धपोत के अंदर से पीएलए की नेवी ताइवान के युद्धपोत की हरकत को फ्रेम दर फ्रेम रिकॉर्ड कर रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह काम सिर्फ चीन की नेवी कर रही है, तो आप सरासर गलत हैं। ताइवान की नौसेना ने भी चीन के युद्धपोतों को टारगेट पर ले रखा है। बस ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। दोनों तरफ की सेना हमले के लिए तैयार बैठी है। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि जितनी बड़ी तैयारी समंदर के लहरों पर ललकार के लिए हुई है, उससे कई गुना खतरनाक तैयारी गहरे समंदर में आक्रमण की है। ये आक्रमण युद्धपोत से नहीं, पनडुब्बियों से होगा। इसके लिए चीन की पनडुब्बी भी ताइवान के चक्कर लगा रही है। चीन की पनडुब्बियों को काउंटर करने के लिए ताइवान ने भी अब कमर कस ली है। समंदर में चीन को चुनौती देने के लिए ताइवान एक साथ कई पनडुब्बियों को उतारने को तैयार है। दूसरे शब्दों में कहें तो ताइवान अपने विध्वंसक शार्क को जल्द ही एक्टिव कर देगा, जो ड्रैगन के सुनामी प्लान पर पानी फेर देगा। चीन के अंडर वाटर अटैक को भी बेअसर कर देगा। खबर है कि ताइवान अपने पहले स्वदेशी पनडुब्बी को इस साल के सितंबर में लॉन्च करने वाला है। ताइवान की ये पनडुब्बियां चीन की एक एक हरकत पर न सिर्फ नजर रखेंगी, बल्कि गहरे समंदर में उसे मुंह तोड़ जवाब भी देंगी। चीन इन तस्वीरों को सीधे सीधे अमेरिका और ताइवान की चुनौती के तौर पर ले रहा है। यही वजह है कि अब शी जिनपिंग की सेना नई ड्रिल में चीन के सबसे ताकतवर हथियारों की नुमाइश करने जा रही है। एक ब्रिटिश वेबसाइट का दावा है कि चीन जल्द ही अमेरिका से भिड़ सकता है और इसके लिए उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ब्रिटिश वेबसाइट द सन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने ताइवान के साथ साथ अमेरिका से भिड़ने की तैयारी को और तेज कर दिया है। वेबसाइट का दावा है कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में युआन क्लास की स्टेल्थ पनडुब्बी को ताइवान की ओर रवाना कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये पनडुब्बी सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है और इसका निर्माण अमेरिकी नेवी के ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाने के लिए किया गया है। नेवल न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक टाइप 039C युआन पनडुब्बी चीन में चल रहे सबमरीन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट को पीएलए नेवी ने जुलाई में ही कमीशन किया है और इसमें पुराने मॉडल के मुकाबले कई नए बदलाव किए गए हैं। इसमें नए पंख जोड़े गए हैं और पिछले हिस्से में टावर जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया है।
जिसकी वजह से इसे पानी के अंदर पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है। इसके ऊपरी हिस्से में एक एंगल्ड रिज बनाया गया है जो एक स्टेल्थ फाइटर प्लेन के धड़ जैसा दिखता है। ये रिज पनडुब्बी के पानी की सतह पर होने पर इसके रडार क्रॉस कनेक्शन को कम कर सकता है। ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन की आर्मी से ज्यादा एयरफोर्स और नेवी का रोल होगा। चीन की सेना की ये तैनाती ताइवान समेत अमेरिका तक को सीधा संदेश है कि वो युद्ध के लिए तैयार है, ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने के मूड में है। लेकिन चेक रिपब्लिक के प्राग के थिंक टैंक एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स में ताइवान के डिफेंस पर काम करने वाले शोधकर्ता माइकल थिम ने बहुत बड़ी बात कही है। माइकल थिम के मुताबिक ताइवान का स्वदेशी रक्षा पनडुब्बी कार्यक्रम मौजूदा हालात में बहुत ही मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि इसकी लॉन्चिंग के बाद ताइवान चीन के आक्रमण को रोकने के लिए काफी हद तक अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। ताइवान को स्वदेशी पनडुब्बी बनाने की तकनीक अमेरिका ने दी है। साथ ही साथ अमेरिका ने ताइवान को आधुनिक उपकरण भी दिए हैं। ब्रिटेन ने इसके लिए अपने सबमरीन एक्सपर्ट ताइवान भेजे हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन और कनाडा के इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और पूर्व नौसेना अधिकारियों की सेवाएं भी ताइवान ले रहा है। अब चीन इतना शक्तिशाली हो चुका है कि वो अब ताइवान के बहाने सुपर पावर अमेरिका को चुनौती दे रहा है। अमेरिका भी इसे गंभीरता से ले रहा है और उसका पूरा ध्यान हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबदबे को रोकने पर है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि ताइवान की तुलना में चीन बहुत अधिक शक्तिशाली है। पनडुब्बियों के मामले में चीन ताइवान से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। इस वक्त चीन के पास आधुनिक तकनीक से लैस 60 पनडुब्बियां हैं, वहीं ताइवान के पास सिर्फ 4 पनडुब्बियां हैं। इनमें हाई शी क्लास की 2 पनडुब्बियां दूसरे विश्व युद्ध के वक्त की हैं, बाकी 2 1980 में नीदरलैंड में बने हाई चियन क्लास की पनडुब्बियां हैं, जिन्हें दुश्मन के जहाजों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपग्रेड किया गया है। दरअसल जब से यूक्रेन रूस युद्ध शुरू हुआ है, अमेरिका चाहता है कि चीन रूस की सामरिक मदद नहीं करे। पहले अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा और उसके फौरन बाद अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के ताइवान दौरे ने चीन को और भड़का दिया है। अमेरिका के इस पहल से चीन गुस्से में है, क्योंकि ड्रैगन को डर है कि अमेरिका उसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। जानकार मान रहे हैं कि अमेरिका किसी भी हालत में ताइवान को खोना नहीं चाहता है और यही वजह है कि वो उसे हथियार दे रहा है। अमेरिका के इसी कदम ने चीन ताइवान तनाव को और बढ़ा दिया है। ताइवान से अमेरिका के हित जुड़े हुए हैं। ताइवान अमेरिका के हथियारों का बड़ा खरीदार है, इसलिए अमेरिका ताइवान का रक्षक होने का दावा करता है। Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's the commitment we made. अमेरिका किसी भी हालत में ताइवान को खोना नहीं चाहता। अमेरिका ने यही काम यूक्रेन में भी किया है। अमेरिका अब यूक्रेन को हथियार दे रहा है और यही काम अब ताइवान में कर रहा है, जिससे चीन और ताइवान में तनाव और बढ़ गया है। ताइवान पर चीन अगर मिसाइल अटैक करता है तो ड्रैगन का पहला टारगेट क्या होगा? पीएलए के फाइटर जेट ताइवान में सबसे पहले कहां एयर स्ट्राइक करेंगे? ताइवान में चीन के युद्धपोत का पहला निशाना क्या बनेगा? चीन की पनडुब्बी ताइवान के किस बेस को पहले बर्बाद करेगी? चीन के आक्रामक तेवर से साफ है, वो युद्ध के लिए तैयार है। ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए बेकरार है। सिर्फ युद्ध को शुरू करने वाले पहले वार का इंतजार है। युद्धपोत से लेकर लड़ाकू विमान और चीन के हेलीकॉप्टर ताइवान को घेर कर शोर मचा रहे हैं, दुनिया को डरा रहे हैं, युद्ध की आशंका को बढ़ा रहे हैं। ताइवान के साथ तनाव के बीच चीन की नौसेना ने अपने बड़े जंगी जहाज नानचंग के साथ युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास में पीएलए के सैनिकों को इमरजेंसी के दौरान विदेशी टारगेट पर कैसे हमला करना है, इसकी ट्रेनिंग दी गई। मतलब साफ है, चीन और ताइवान के बीच का रिश्ता बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पर है। कहीं से भी एक भी तिनका खड़का तो युद्ध भड़का।
फिलहाल चीन का एजेंडा क्लियर है, मुफीद मौके का इंतजार और फिर ताइवान पर सीधा वार। इसलिए अमेरिका ने न सिर्फ ताइवान को पनडुब्बी बनाने में मदद की है, बल्कि ताइवान को ड्रैगन के बारूदी पंजे से बचाने के लिए अमेरिका ने अपने युद्धपोत भी तैनात कर रखे हैं। ताइवान के पश्चिम में मौजूद चीन के युद्धपोतों को रोकने के लिए अमेरिका ने ताइवान के पूरब में अमेरिका की 4 युद्धपोत तैनात हैं, जिसमें से एक उसका विमान वाहक पोत भी है, जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती है। अमेरिका के ये 4 युद्धपोत हैं यूएसएस रोनाल्ड रीगन, यूएसएस त्रिपोली, यूएसएस अमेरिका और यूएसएस एसेक्स। यूएसएस रोनाल्ड रीगन ताइवान से 890 किलोमीटर दूर फिलीपींस सागर में मोर्चा संभाले हुए है। यूएसएस त्रिपोली ताइवान से 768 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अमेरिका का तीसरा युद्धपोत यूएसएस अमेरिका ताइवान से 1072 किलोमीटर दूर जापान की सासेबो बंदरगाह से नजर गड़ाए हुए है। वहीं चौथा युद्धपोत यूएसएस एक्सेस ताइवान से 2080 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में तैनात है। लेकिन यूएसएस रोनाल्ड रीगन अब जापान में अपने होम पोर्ट पहुंच गया है। 3 महीने से ये चीन के काफी करीब चक्कर लगा रहा था, लेकिन अब वो वापस जापान के टोक्यो की खाड़ी में पहुंच चुका है। अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा ताइवान की रक्षा में तैनात है। खास बात यह कि 7th फ्लीट के नाम से मशहूर ये अमेरिकी नौसेना के अंदर सबसे बड़ी नेवल पावर मानी जाती है। इसकी बराबरी दुनिया की बड़ी नौसेना नहीं कर सकती। अमेरिका की नौसेना दुनिया की सबसे मजबूत नेवी मानी जाती है, जिसकी रेंज और डिप्लॉयमेंट के आगे ना रूस ठहरता है ना ही चीन। खासकर अमेरिका का 7वां बेड़ा जो अभी पूरी तरह से ताइवान को बचाने के लिए तैयार है, ये है अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन। ये प्रशांत महासागर में अमेरिका का कमांड शिप कहा जा सकता है। ये अमेरिका के 7वें बेड़े का वो जहाज है जो हमेशा जापान में तैनात रहता है। ये जहाज, इसका बेड़ा और प्रशांत महासागर में मौजूद अमेरिकी नौसेना की ताकत क्या है और चीन को उससे कितना खतरा है, अब इस बात को बहुत गौर से समझ लीजिए। 7th फ्लीट के नाम से मशहूर ये अमेरिकी नौसेना के अंदर सबसे बड़ी नेवल पावर मानी जाती है। इसकी बराबरी दुनिया की बड़ी नौसेना नहीं कर सकती। अमेरिका की 7वीं फ्लीट में करीब 70 जहाज और पनडुब्बियां हैं। इनमें 14 बड़े जहाज यानी डिस्ट्रॉयर हैं, जबकि 12 परमाणु पनडुब्बियां भी हैं। साथ में 20 टोही विमान भी हैं। इस फ्लीट के तहत अमेरिका के 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान भी तैनात रहते हैं और 27,000 से ज्यादा नौसैनिक इस पूरी फ्लीट का हिस्सा हैं। अब ये फ्लीट पृथ्वी पर कितना बड़ा एरिया कवर करती है, या ये कहें कि इसकी डिप्लॉयमेंट कहां तक हो सकती है। प्रशांत महासागर के अलावा हिंद महासागर में भारत के आसपास तक अमेरिका का 7वां बेड़ा सक्रिय रहता है। यह करीब 13 करोड़ वर्ग किलोमीटर का इलाका कवर करता है। यानी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में 36 देशों के लगे समुद्री इलाकों के आसपास अमेरिका की यह नेवल फोर्स अपना असर रखती है। ये इतना बड़ा इलाका है जिसके आसपास दुनिया की 50% आबादी रहती है। इसमें चीन के आसपास का तमाम इलाका ऐसा है जो अमेरिका कभी भी किसी भी वक्त बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर अपनी नौसेना तैनात कर सकता है। और इसमें यूएसएस रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर लीड शिप होगा, जो अभी ताइवान की हिफाजत के लिए तैयार है। अब यूएसएस रोनाल्ड रीगन की ताकत, इसकी रेंज और फायर पावर को समझिए, क्योंकि जब ये मिशन पर निकलता है तो अकेले नहीं निकलता, बल्कि 10 से ज्यादा जहाज इसके साथ होते हैं जो किसी भी युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। यूएसएस रोनाल्ड रीगन के साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, मिसाइल क्रूजर होते हैं। इस बेड़े में 12 वॉरशिप होते हैं जो एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कहलाए जाते हैं। इनके साथ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी होती है और साथ में हजारों किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट करने वाले 75 विमान भी होते हैं। ऐसा कई बार हुआ है जब अमेरिका ने एक या उससे ज्यादा कैरियर बैटल ग्रुप के साथ दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास किया है, सिर्फ चीन को यह दिखाने के लिए कि वो ताइवान से अपनी बुरी नजरें हटा ले। लेकिन फिलहाल जब चीन ताइवान पर हमले के लिए तैयार बैठा है, ऐसे में रोनाल्ड रीगन का काउंटर अटैक ताइवान के लिए संजीवनी साबित तो होगा ही। ताइवान के समंदर में उसके नए सबमरीन भी हमले के लिए तैयार रहेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई छापे के बाद सियासत तेज हो गई है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी का मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि अरविंद केजरीवाल को रोकना बीजेपी का मुद्दा है। दिल्ली में शराब नीति को लेकर सियासत गरमाई हुई है। जब से सीबीआई की छापेमारी हुई है उसके बाद से बयानबाजी भी तेज हो गई है। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला किया है। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने ये कहा कि केजरीवाल को बीजेपी हटाना चाहती है।
वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर तीखा हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम को अपना नाम बदलकर मनीष रख लेना चाहिए, क्योंकि पैसे छिपाकर रखने और चुप रहने में माहिर हैं ये। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के मामले में मनीष सिसोदिया को मुख्य साजिशकर्ता बताया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की पूरी दाल काली है। एक्साइज पॉलिसी के बारे में ये सारा विवाद खड़ा किया जा रहा है। मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि वो इस देश की सबसे बेस्ट एक्साइज पॉलिसी है और उस पॉलिसी को हम पूरी ट्रांसपेरेंसी और पूरी ईमानदारी से लागू कर रहे थे और बहुत ईमानदारी से वो पॉलिसी तैयार की गई। मनीष जी, आखिरकार अगर आपकी शराब नीति ठीक थी तो वापस क्यों ली? क्या ऐसी मजबूरी थी? आपकी हालत तो ऐसी थी कि चोर को दाढ़ी में तिनका दिखा तो उसने बचने के लिए दाढ़ी मुंडवा दी। तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी ने भी शराब नीति में भ्रष्टाचार दिखा तो नीति वापस ले ली। इधर हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश होने की वजह से भारी तबाही मच गई है। खबर है कि आसमानी आफत से पिछले 24 घंटों में करीब 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता बताए गए। सबसे ज्यादा नुकसान मंडी जिले में देखने को मिला, जहां बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। एक इलाके में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। उसी पानी में एक स्कूटर खराब हो गया, जिसके बाद उसे चला रहा आदमी उसे घसीट कर ले जाने के लिए मजबूर हो गया। वहां के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जो जहां था वहीं फंसकर रह गया। नदी नाले भी उफान पर आ गए, जिसकी वजह से कई मकानों में पानी भर गया। हालात बिगड़ते देख राज्य सरकार एक्शन में आ गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत राहत और बचाव के काम में जुटने का निर्देश दिया। साथ ही बारिश की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के घर वालों की पूरी मदद करने का भी भरोसा दिया। सरकार की ओर से जो उचित मुआवजा जो उन परिवारों को देना है वो तो हम देंगे ही। खबर है कि सरकार के निर्देश पर कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, ताकि बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। आफत की बारिश का असर इस वक्त देश के कई राज्यों में दिख रहा है। कई राज्यों के हालात तो बेहद खराब हैं और आगे भी कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने ओडिशा के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से हालात काफी खराब हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो राजस्थान के 12 जिलों में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड में भी बारिश का अलर्ट है। जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में बादल फटने की खबर सामने आई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में कई घर सैलाब में समा गए। बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा के गालीबाज श्रीकांत त्यागी को जेल भेजे जाने के बाद ये मामला बढ़ता जा रहा है। त्यागी समाज के लोग अब आरोपी के पक्ष में एकजुट होकर गौतम बुद्ध नगर में महापंचायत करने वाले हैं। ये महापंचायत तो सुबह 10 बजे होगी। इसके मद्देनजर पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। त्यागी समाज के लोग अलग अलग इलाकों से नोएडा पहुंचेंगे और इस महापंचायत में शामिल होंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस वक्त बहुत एक्टिव है। बीजिंग से लेकर अमेरिका के हवाई द्वीप तक शी जिनपिंग की तीसरी आंख घूम रही है। चीन की चालाकियों की नई मिसाल है ये कि 26 देशों की नजर बचाकर चीन के जासूस ने अमेरिका के राज चुरा लिए हैं। चीन के लिए दोस्ती और दुश्मनी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मौका देखकर दोस्त बदलते हैं, मौका देखकर दुश्मन बना लेते हैं। मौका था अमेरिका का 26 देशों के साथ वॉर ड्रिल का, लेकिन चीन ने अपने जासूस वहां भी तैनात कर दिए, जो वॉर एक्सरसाइज के स्ट्रेंथ की चीन को जानकारी देता रहा। चीन ने जासूसी की इस पूरी घटना को कैसे अंजाम दिया और कैसे पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंका है,
ड्रैगन का ये पूरा खेल पूरे विस्तार में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि चीन ने जासूसी के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया, कौन सा गुप्त तरीका अख्तियार किया, किसे सौंपी गई थी जासूसी की कमान। चीन के जासूस ने अमेरिका के वॉर एक्सरसाइज से कौन से मिलिट्री राज उड़ा लिया है। ये सब कुछ जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि बस हफ्ते भर पहले ये रिपोर्ट आई थी कि चीन की वॉर ड्रिल से चीन के सैनिक राज को अमेरिका को जानने का मौका मिल गया है। वॉर ड्रिल में इस्तेमाल हथियारों की जानकारी ताइवान के लिए युद्ध होता है तो बड़े काम का होगा। जासूसी जंग का एक हिस्सा है। दुनिया में राज के भूखे लोगों के लिए एक धारदार हथियार है, और इसी हथियार के वॉर में छुपी है वो कहानी जो ताइवान के हमले की आज की शुरुआत को खारिज करता है। और कहानी को 4 साल पीछे यानी साल 2018 में ले जाता है, जब चीन ने ताइवान के खिलाफ सैनिक इस्तेमाल की नींव डाली थी। ये कहानी आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले चीन की जासूसी की पटकथा पढ़ लीजिए। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अभी हाल ही में अमेरिका ने 26 देशों के साथ मिलिट्री ड्रिल की। यूएस नेवी की इस इंटरनेशनल ड्रिल को रेमपैक कहा जाता है, यानी रिम ऑफ द पैसिफिक। इस ड्रिल की जानकारी लेने के लिए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने अपने जनरल इंटेलिजेंस शिप हवाई भेजी थी, जहां यह ड्रिल हो रही थी। ताइवान हमले के पहले चीन के इस लेवल पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के पीछे वो तथ्य भी है कि कहा जा रहा है कि अमेरिका का पलड़ा इस वक्त भारी है, क्योंकि चीन ना तो नैन्सी पेलोसी को ताइवान पहुंचने से रोक पाया, ना अमेरिका के सांसदों को ताइवान पहुंचने से रोक पाया। जिसे रेमपैक ड्रिल कहा जा रहा है, इसमें इस्तेमाल हुए लाव लश्कर की जानकारी बहुत जरूरी है, ताकि ये समझा जा सके कि ये ड्रिल कितनी बड़ी थी। ताइवान से तनाव के बीच अमेरिका की नेवी का सीक्रेट चीन के हाथों में जाना बहुत बड़ी बात है। इस बार अमेरिका के हवाई द्वीप पर शी जिनपिंग के खुफिया कैमरे में क्या क्या रिकॉर्ड हुआ है, देखिए रिपोर्ट। 38 वॉरशिप, 4 सबमरीन, 170 एयरक्राफ्ट, 25,000 सैनिक। जब पूरी दुनिया की नजर चीन, ताइवान और अमेरिका पर है, उस वक्त इतनी बड़ी मिलिट्री ड्रिल बहुत कुछ साफ करती है। ये आगे बताएंगे कैसे। पहले उस जासूस को जान लीजिए जिसने अमेरिका के सैनिक राज चुराए हैं। असल में जासूसी करने वाली ये शिप टाइप 815 क्लास की शिप है। इस शिप को जासूसी के लिए ही डिजाइन किया गया है। मिसाइल का मलबा इकट्ठा करना, पानी के भीतर से इस्तेमाल हथियार जुटाना, इस्तेमाल रेडार की जानकारी जुटाना। यह शिप मशीन गन से लैस होती है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने चीन को 2018 में भी जासूसी करते पकड़ा था, और उस वक्त भी हवाई में ही अमेरिका की नेवी एक्सरसाइज कर रही थी। यानी चीन के जासूसी का खेल बहुत पुराना है। 2018 की इस घटना में ही ताइवान के हमले की शी जिनपिंग की सोच की बुनियाद है। यकीन नहीं होता तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ताइवान को लेकर 2018 में दिए बयानों का दस्तावेज पढ़ा जा सकता है।
शी जिनपिंग के दिमाग में बहुत क्लियर है कि ताइवान के खिलाफ वो मिलिट्री एक्शन लेने के लिए बिल्कुल आजाद है और देर सवेर ये तो करना ही होगा। इसके साथ ये तथ्य भी बिल्कुल साफ हो जाता है कि ताइवान जंग में 128 किलोमीटर लंबा ताइवान स्ट्रेट सबसे बड़ी भूमिका अदा करेगा, यानी युद्ध पानी में होगा। और तब चीन को अमेरिका की नेवी के बारे में बहुत अहम जानकारियां जरूरी होंगी। चीन ने इसीलिए जासूसी का काम 2018 में ही शुरू कर दिया था। 2017 में भी चीन के टाइप 815 शिप को अलास्का में थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट के दौरान निगरानी करते हुए पाया गया था। अमेरिका ने तब भी चीन को आगाह किया था, लेकिन चीन की शिप वहां देखी जहां पानी इंटरनेशनल सीमा के दायरे में था, यानी ओपन सी में चीन के विस्तारवादी महत्वाकांक्षा की दौड़ ऐसी है कि उसे किसी भी चाल से कोई गुरेज नहीं है। ये दीगर बात है कि चीन की सेना के बारे में कहा जाता है कि वो युद्ध के अनुभव से विहीन सेना है, उसके पास लड़ने के लिए सिर्फ देह है, दिमाग नहीं। इसीलिए चीन जिसे दुश्मन मानता है उनकी सेना से जुड़ी हर जानकारी चोरी के लिए जासूस तैनात कर देता है। ताइवान के खिलाफ चीन एक्शन ले रहा है और यह एक्शन ऐसा है जिसका हासिल शी जिनपिंग के लिए बस चीन की जनता को दिखाने के लिए छलावा है। ताइवान की सीमा में घुसकर उसे डराने का खेल चीन बहुत खेल रहा है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा है, ताइवान ने अपनी सीमा के पास चीन के 21 लड़ाकू विमान और 5 नौसैनिक जहाज ट्रैक किए हैं। चीनी लड़ाकू विमानों और नौसैनिक जहाजों ने ताइवान जलद मध्य रेखा यानी ताइवान स्ट्रेट मीडियन लाइन को भी पार किया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि शुक्रवार शाम 5 बजे उन्होंने चीनी लड़ाकू विमानों और नौसैनिक जहाजों को ट्रैक किया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि उनका कॉम्बैट एयर पेट्रोल, नौसैनिक जहाजों और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम निगरानी और चीन की गतिविधियों का जवाब देने के लिए तैयार है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मॉस्को से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है जहां पुतिन के करीबी की बेटी की हत्या की गई है। अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की हत्या की गई है। कार धमाके में उनकी मौत की खबर सामने आ रही है। पुतिन के करीबी की बेटी की हत्या की खबर मॉस्को से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कार धमाके में मौत की खबर है। अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की हत्या कर दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार में ब्लास्ट हुआ है और इसमें जान चली गई है। पुतिन के करीबी बताए जाते हैं और उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। मॉस्को से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कार धमाके में मौत की खबर है और हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की हत्या कर दी गई है। कार धमाके में कार में ब्लास्ट हुआ और उसमें उनकी जान चली गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की हत्या की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मॉस्को से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर कार में ब्लास्ट हुआ। मॉस्को से इस वक्त ये बड़ी खबर और तस्वीरें भी आपके सामने। पुतिन के करीबी बताए जाते हैं अलेक्जेंडर दुगिन, उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। कार में ब्लास्ट के बाद उनकी जान चली गई। मॉस्को से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पुतिन के करीबी की बेटी की हत्या की खबर और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कार में ब्लास्ट हुआ जिसमें अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की जान चली गई। कार धमाके में मौत की ये बड़ी खबर मॉस्को से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर मॉस्को से जहां पर पुतिन के करीबी बताए जाते हैं अलेक्जेंडर दुगिन और उनकी बेटी की हत्या की ये बड़ी जानकारी। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। कार में ब्लास्ट हुआ जिसमें
उनकी जान चली गई है और हत्या की आशंका जताई जा रही है। साजिश के पीछे कौन है, इसकी जांच होगी। ये बहुत बड़ी खबर मॉस्को से सामने आ रही है, जहां पर किस तरीके से कार में ब्लास्ट हुआ, उस कार की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कार के परखच्चे उड़ गए और इसमें जान चली गई अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की, जो कि बताए जाते हैं अलेक्जेंडर दुगिन पुतिन के काफी करीब है और ऐसे में इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है जिसकी अब जांच होगी। पुतिन के करीबी की बेटी की हत्या, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर जो कि मॉस्को से सामने आ रही है। अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी है ये, जिनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कार धमाके में उनकी मौत की खबर सामने आ रही है। मॉस्को से इस वक्त की ये बड़ी खबर और दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। इस ब्लास्ट के बाद वहां पर किस तरीके से अफरा तफरी मची है, वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं और साथ ही अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिनकी कार धमाके में जान चली गई है। चीन की ओर से अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे का विरोध किया गया था। नैन्सी के वापस जाने के बाद चीन ने ताइवान की घेरेबंदी कर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया था, जिससे ताइवान पर युद्ध का खतरा मंडराने लगा था। इससे पहले चीन के 51 लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा के पास देखे गए थे। चीन के साथ तनाव के बीच ताइवान भी अपनी क्षमता दिखाने के लिए सैन्य अभ्यास कर रहा है। ताइवान चीन के राजनीतिक नियंत्रण को नकारते हुए बीजिंग का विरोध करने के लिए सैन्य अभ्यास कर रहा है। ताइवान के समुद्री और हवाई क्षेत्र में चीनी मिसाइलों को दागने के कुछ दिनों के बाद दक्षिण पूर्वी काउंटी हुआलिन में बुधवार को उसने सैन्य अभ्यास किया। तीनों देश सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन फर्क समझिए, चीन डराने के लिए कर रहा है, ताइवान बचने के लिए कर रहा है और अमेरिका बचाने के लिए कर रहा है। यही इसका सर्वमान्य तथ्य है। बाकी हर देश बिना फायदे के नहीं सोचता। शी जिनपिंग ताइवान के फ्रंट पर फुल ऑन एक्टिव है। खुद जो बाइडेन से शांति की वार्ता करते हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ताइवानी सीमा में घुस जाती है, अमेरिका की जासूसी करवाते हैं और साथ में अमेरिका को साथ देने वालों को धमकी भी देते हैं। इसके पीछे शी जिनपिंग चाहते हैं कि ताइवान पर जब वो चढ़ाई करें तो उनके सामने दुनिया का कोई देश खड़ा ना हो, ताकि ये काम शी जिनपिंग बिल्कुल सुचारू रूप से कर सके। चीन के राजदूत ने ब्रिटेन के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि उकसावे की कार्रवाई से बचना चाहिए। चीन के राजदूत ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेगा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। चीन अमेरिका के तनाव से एशिया पर खतरा बढ़ता जा रहा है। चीन की बौखलाहट बोल रही है, क्योंकि ना नैन्सी पेलोसी को रोक पाया, ना अमेरिका के सांसदों को, ना उसकी जापान सुन रहा है, ना ताइवान। और तो और ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में पीएलए को अमेरिकी सेनाओं के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान आ रहे एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए पीएलए ने जेट्स की मदद से रेकी की थी। ऐन मौके पर पीएलए के सभी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरण ठीक से काम ही नहीं कर सके। और शी जिनपिंग कहते हैं कि उनकी सेना जैसी कोई नहीं। हाँ, ये सच है कि चीन में रिजर्व पारामिलिट्री सेनाओं की संख्या कुल संख्या 30 लाख के आसपास बैठती है, लेकिन ये सेना माहिर नहीं है। जंग में ये किस तरीके से लड़ेगी, उसकी जानकारी का पीएलए में घोर अभाव है। लिहाजा हार की भावना चीन के दिल में बहुत गहरी जमी है। शी जिनपिंग नहीं चाहते कि पुतिन के जैसे वो यूक्रेन की तरह ताइवान पर हमला करें और बस फंस जाए, क्योंकि उनके देश चीन की हालत ना ऐसी है, ना खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग की।
लिहाजा ताइवान पर कदम शी जिनपिंग बहुत ठोक बजा के उठाना चाहते हैं और इस चक्कर में जासूसी वाले कांड का ऑर्डर पास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से बारिश की डरावनी तस्वीरें सामने आई, जहां उफनती नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा है, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर हैं। नदी के ऊपर बने पुल पर 2 से 3 फीट तक पानी बह रहा है, लेकिन इससे बेपरवाह लोग पुल को पार कर रहे हैं, जिसकी वजह से हादसा होने की भी आशंका है। वीडियो में दिख रहा है कि पुल पर एक मोटरसाइकिल वाला पहले धीरे धीरे पुल पर जाता है, उसके पीछे से दूसरा मोटरसाइकिल वाला भी जाता है, जिसको एक बच्चे ने पकड़ रखा है। वहीं पुल के दोनों तरफ लोगों की भीड़ जमा है, हालांकि मौके पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई, जिससे भारी नुकसान हुआ और इसी आंधी का सामना एक इलाके में कुछ लोगों को करना पड़ा, जो वहां तंबू लगाने में जुटे थे। तभी तेज आंधी से वो तंबू उखड़ने लगा, जिसे लोगों ने बचाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा हो न सका। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो तंबू उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। इस बीच कुछ लोग तो वहां से भागकर बच गए, लेकिन 3 लोग वहीं फंस गए। ये मंजर काफी डराने वाला था। इस बीच हवा की रफ्तार और तेज होने लगी थी। ऐसे में उन तीनों के साथ बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन तभी वो लोग तंबू छोड़कर वहां से भागने लगे। इस दौरान एक आदमी घायल हो गया, जिसके बाद 2 लोगों ने उसे उठाया और वहां से निकलने की कोशिश की। हैरान करने वाला ये वीडियो वहां मौजूद कुछ लोग बना रहे थे। पूर्व विधायक और बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने एक बार फिर से विवादास्पद बयान दिया है। एक पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि ये पहली बार हुआ है जब उन लोगों ने हमारे एक व्यक्ति को मारा है और हमने उनके 5 आदमी मारे हैं। बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा भीड़ की हिंसा के शिकार हुए चिरंजी लाल सैनी के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे, जिस दौरान उन्होंने ये विवादास्पद बयान दिया। 5 हमने मारे हैं। ये इस एरिया में पहली बार हुआ है कि उन्होंने मारा है, वरना अब तक तो हमारे लोगों ने मैंने खुला खुला छूट दे रखी है कार्यकर्ताओं को, मारो लोगों को किसी को तस्करी करें, खुला खुला छूट दे रखी है। बरी भी करवाएंगे, जमानत भी करवा दी। और इस वक्त चीन ताइवान तनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। ताइवान में दक्षिण कोरिया के विमान उतरे हैं। 6 ब्लैक ईगल एयरक्राफ्ट ताइवान भेजे गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चीन ताइवान तनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। चीन में दक्षिण कोरिया के विमान उतरने की खबर सामने आ रही है। 6 ब्लैक ईगल एयरक्राफ्ट ताइवान भेजे जाने की खबर है। चीन ताइवान तनाव पर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। ताइवान में दक्षिण कोरिया के विमान के उतरने की खबर सामने आ रही है। 6 ब्लैक ईगल एयरक्राफ्ट ताइवान भेजे जाने की खबर है। चीन ताइवान में जो तनाव बना हुआ है उससे जुड़ी ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां पर 6 ब्लैक ईगल एयरक्राफ्ट ताइवान भेजे गए हैं। दक्षिण कोरिया के विमान ताइवान में उतरने की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चीन और ताइवान के बीच जो तनातनी चल रही है उस पर यह बड़ी अपडेट। यूक्रेन रूस के खिलाफ अब ताइवान के ड्रोन रिवॉल्वर 860 से लड़ाई लड़ रहा है। ये ड्रोन यूक्रेन को पोलैंड से मिले हैं और इन ड्रोन को पोलैंड ने ताइवान से खरीदा था। ताइवान का ये ड्रोन बेहद ताकतवर है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ताइवान अपने इस हथियार के दम पर चीन को परेशानी में डाल सकता है, युद्ध को लंबा खींच सकते हैं। अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो बड़े देश भी युद्ध में भारी नुकसान उठाएंगे। ताइवान का ताकतवर ड्रोन रिवॉल्वर 860। ताइवान का वो घातक ड्रोन जिसका इस्तेमाल यूक्रेन ने रूस के खिलाफ किया। और रूस की रातों की नींद उड़ा दी थी। तो क्या अब यही ड्रोन चीन को चारों खाने चित करेगा? क्या ताइवान के ड्रोन से चीन में तबाही आएगी? क्योंकि इसी तरह के घातक हथियारों का इस्तेमाल कर यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अपनी जंग जारी रखी है। यूक्रेन के खिलाफ रूस का युद्ध अभी तक किसी निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच पाया है।
यानी साफ है कि अगर ताइवान और चीन में युद्ध हुआ तो लंबा खींचना तय है, क्योंकि ताइवान के पास एक से एक हथियारों का जखीरा और उनमें से एक है ताइवान का हमलावर ड्रोन रिवॉल्वर 860। तो क्या है इस ड्रोन की खासियत जो इसे इतना असरदार बनाती है कि यूक्रेन ने इसका इस्तेमाल रूसी सेना के खिलाफ किया? तो समझिए, ताइवानी रिवॉल्वर 860 का पेल लोड है 42 किलोग्राम, यानी 42 किलोग्राम गोला बारूद अपने साथ ले जा सकता है। मतलब एक बार में 60 मिलीमीटर के 8 मोर्टार कहीं भी ले जा सकता है। इस ड्रोन को 20 किलोमीटर की रेंज से ऑपरेट किया जा सकता है। ताइवान 860 ड्रोन को ताकतवर बनाते हैं उसके 4 विंग। ये 4 विंग इतने ताकतवर हैं कि कई मिनटों तक ड्रोन आसमान में उड़ान भर सकता है, अपने टारगेट को देखकर सटीक निशाना लगा सकता है। ये ड्रोन 1060 मिलीमीटर लंबा और 490 मिलीमीटर ऊंचा है, जो 20 से 40 मिनट तक हवा में अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। मतलब साफ है कि चीन से युद्ध हुआ तो ये ताकतवर ड्रोन ताइवान की सेना को कहीं भी कभी भी घातक हथियार पहुंचा सकता है। साथ ही चीन की हर नापाक चाल की जानकारी भी ताइवान आर्मी को दे सकता है, जिससे चीन कमजोर ही नहीं लाचार हो जाएगा। ताइवान रिवॉल्वर 860 ड्रोन पोलैंड ने खरीदा, जिसे यूक्रेन को दिया गया। यूक्रेन की सेना रूस की सेना के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रही है। जिस तरह से चीन ताइवान पर अपनी आंखें तरेर रहा है, उससे यही लग रहा है कि युद्ध कभी भी हो सकता है। और इस युद्ध में चीन को रूस का साथ तो ताइवान को अमेरिका का साथ मिला है। जाहिर है ये युद्ध बहुत बड़ा होगा और यूक्रेन के बाद ताइवान जंग का बड़ा मैदान होगा। लेकिन यूक्रेन और ताइवान के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ जंग में नेटो देशों द्वारा भेजे गए हथियारों से लड़ रहा है, लेकिन ताइवान के पास अपने खुद के घातक हथियार और ड्रोन है, जिससे चीन को वो चित करने में पीछे नहीं रहेगा। उधर महाराष्ट्र के भंडारा से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां विसर्जन के लिए जा रहे लोगों की नाव डूब गई, जिसके बाद वहां लोगों में चीख पुकार मच गई। दरअसल वेनगंगा नदी में मूर्ति विसर्जन के लिए कुछ लोग नाव से जा रहे थे, तभी नाविक नाव पर खड़ा होता है। इसी बीच उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो नाव से नीचे गिर जाता है और उसके साथ ही नाव का भी संतुलन बिगड़ता है और नाव पलट जाती है, जिसके साथ ही नाव पर बैठे दूसरे लोग भी नदी में गिर जाते हैं। जिसके बाद नदी के किनारे खड़े लोग दहशत में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर मौजूद दूसरे नाविक जल्द से जल्द डूबने वाली नाव के पास पहुँचते हैं और डूबे हुए लोगों को निकालना शुरू कर देते हैं। दूसरे नाविकों की सूझबूझ की वजह से एक एक कर नदी में डूबे हुए सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या यूक्रेन का युद्ध धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है? यूक्रेन और रूस की जंग अब धीरे धीरे क्राइमिया के इलाके में शिफ्ट हो रही है, जिस पर 8 सालों से रूस का कब्जा है। ज़ेलेंस्की वो कर रहे हैं जो पुतिन ने कभी सोचा भी नहीं था। जिस क्राइमिया से रूस अपने सैनिकों को रसद पहुंचा रहा है, रूस के उस सबसे अहम बेस को अब ज़ेलेंस्की ने कैसे टारगेट कर लिया, देखिए रिपोर्ट। क्या अब इलाका पुतिन का होगा और उस पर हमला ज़ेलेंस्की करेंगे? क्या यूक्रेन की जंग अब डॉनबास की बजाय क्राइमिया में शिफ्ट हो रही है, जो 8 सालों से रूस के कब्जे में है और इस वक्त पुतिन का खास इलाका है? क्या अब रूस के सैनिकों को उनके ही इलाके में घेर कर मारेगी ज़ेलेंस्की की आर्मी? आखिर ज़ेलेंस्की के पास वो सीक्रेट ड्रोन कौन सा है जिसको रूस के बड़े बड़े रेडार भी पकड़ नहीं पा रहे हैं? क्या है ये कामिकाज़े ड्रोन जिनको ज़ेलेंस्की का फेडाइन कहा जा रहा है और जो क्राइमिया के अंदर रूस के अड्डों पर अचूक हमले कर रहा है? ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया गया है कि आखिर क्या वजह है कि रूस के 1800 टैंक यूक्रेन की रणभूमि में तबाह हो चुके हैं। आखिर रूस के सैनिकों की वो कौन सी कमजोरी है जिसकी वजह से यूक्रेन की रणभूमि रूसी टैंकों का कब्रिस्तान बन गई है?
यूक्रेन की युद्ध भूमि से तो पुतिन के लिए बुरी खबरें आ ही रही हैं। इसके अलावा भी अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों और रूस के दुश्मनों के साथ एक ऐसी वॉर ड्रिल की है और पुतिन को एक तरह से चेतावनी दी है। आखिर क्या है ये मामला? आखिर पुतिन इतनी टेंशन में क्यों है? रूस के अंदर क्यों ये घोषणा करवा दी गई है? रूस में जो मां 10 बच्चे पैदा करेगी उसको पुतिन 13 लाख रुपए का इनाम देंगे। क्या यूक्रेन में रूसी सैनिकों की मौत के बढ़ते आंकड़ों ने पुतिन को बुरी तरह झकझोर दिया है? क्या है इस खबर का सच? ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी क्राइमिया की, जो अगस्त के महीने में चौथी बार सुर्खियों में है। अगस्त के महीने में पहली बार क्राइमिया तब सुर्खियों में रहा जब क्राइमिया में रूस के विमानों को यूक्रेन ने अटैक कर तबाह कर दिया। दूसरी बार क्राइमिया तब सुर्खियों में रहा जब क्राइमिया के अंदर रूस के एक विस्फोटक भंडार गृह में धमाका हो गया। तीसरी बार क्राइमिया तब सुर्खियों में रहा जब पुतिन ने नाराज होकर काला सागर बेड़े के कमांडर को ही बर्खास्त कर दिया। और चौथी बार अब क्राइमिया इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि रूस के नौसेना अड्डे पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक कर दिया है। यानी ज़ेलेंस्की बहुत तेजी से अब जंग को डॉनबास से क्राइमिया की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। वही क्राइमिया जो साल 2014 से पहले यूक्रेन के कब्जे में था, जिस पर रूस ने 2014 में बल प्रयोग करके अधिकार कर लिया। और अब ज़ेलेंस्की ऐलान कर चुके हैं कि क्राइमिया को भी दोबारा अपने कब्जे में लेंगे। और इसीलिए एक बार फिर यहां पर यूक्रेन ने किया है कामिकाज़े ड्रोन हमला। यूक्रेन का कामिकाज़े ड्रोन रूस के लिए खतरनाक साबित होता जा रहा है। इस ड्रोन की मदद से यूक्रेन क्राइमिया में हमलों को अंजाम दे रहा है। कामिकाज़े ड्रोन की पूरी टेक्नोलॉजी आपको सरल भाषा में समझाएंगे, लेकिन पहले ये वीडियो देखिए। ये क्राइमिया में यूक्रेन के ताजा हमले की तस्वीरें हैं। इमारतों के बीच निकलता धुआं आपको नजर आ रहा होगा। जहां हमला हुआ है वो जगह आपको मैप में भी दिखाते हैं। यूक्रेन ने क्राइमिया के सेवेस्तोपोल बंदरगाह पर अटैक किया है, जो रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से रूस के लिए बेहद अहम है। क्राइमिया में सेवेस्तोपोल के जिस बंदरगाह को ज़ेलेंस्की ने अपने टारगेट पर लिया है, वो इसलिए अहम है क्योंकि रूस के कब्जे में यही एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जहां पर बर्फ नहीं जमती है। क्योंकि अगर बंदरगाह पर बर्फ जम जाए तो उस बंदरगाह पर काम ही नहीं किया जा सकता। अगर इस पोर्ट पर रूस की मुश्किल बढ़ी तो रूस का भी भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसलिए ज़ेलेंस्की सेवेस्तोपोल पर हमला करके पुतिन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं। जिस ड्रोन से यूक्रेन ने रूस के नेवी बेस पर हमला किया उसे स्विच ब्लेड ड्रोन्स कहा जाता है। लेकिन ये ड्रोन कामिकाज़े ड्रोन के नाम से भी मशहूर है। कामिकाज़े जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दिव्य। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला करने वालों को कामिकाज़े कहा गया, क्योंकि पर्ल हार्बर जापानियों का एक फिदाइन यानी आत्मघाती हमला था। इसीलिए स्विच ब्लेड ड्रोन्स को भी कामिकाज़े ड्रोन यानी आत्मघाती ड्रोन कहा जाता है। स्विच ब्लेड ड्रोन लाइटनिंग वेपन्स की श्रेणी में आता है। ये दुश्मन के इलाके में मंडराते रहते हैं और तभी हमला करते हैं जब कोई टारगेट नजर आता है। इनमें सेंसर लगे होते हैं जो टारगेट की पहचान करने में सक्षम है। ये मिसाइल और ड्रोन दोनों के गुण रखता है। स्विच ब्लेड ड्रोन यानी कामिकाज़े एक साथ 2 लक्ष्यों पर निशाना लगा सकते हैं। ये लक्ष्य से टकराकर खुद भी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इन्हें फिदाइन या आत्मघाती भी कहते हैं। स्विच ब्लेड 300 ड्रोन 10 किलोमीटर दूर तक जा सकता है और 15 मिनट तक हवा में रह सकता है। स्विच ब्लेड 600 ड्रोन 40 किलोमीटर की दूरी तक जा सकता है और 40 मिनट तक हवा में रह सकता है। अमेरिका ने यूक्रेन को 300 स्विच ब्लेड ड्रोन दिए हैं और इसी ड्रोन से यूक्रेन ने क्राइमिया में रूस के नौसेना अड्डे पर अचूक हमला कर दिया। क्राइमिया में रूस की सरकार के प्रतिनिधियों ने यह कहा है
कि रूस का एयर डिफेंस एक्टिव था। सवाल यह है कि फिर हमला कैसे सफल हो गया। इससे पहले भी क्राइमिया के ही बेलगोरेद में रूसी विस्फोटक भंडार गृह में धमाके हुए थे और क्राइमिया के एयरबेस पर भी हमला कर रूस के विमानों को नष्ट करने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया। यूक्रेन के इन हमलों के बाद पुतिन इतने ज्यादा नाराज थे कि उन्होंने अपने काला सागर के नेवी कमांडर को ही बर्खास्त कर दिया था। पुतिन यहां नया नेवी कमांडर नियुक्त कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी क्राइमिया पर हमले रुक नहीं रहे हैं, जो कि रूस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। ज़ेलेंस्की भी कह चुके हैं कि वो जल्द ही क्राइमिया को रूस से वापस ले लेंगे और जल्द ही यूक्रेन के लोग क्राइमिया की आजादी का जश्न मनाएंगे। ज़ेलेंस्की पहले ही कसम खा चुके हैं कि वो क्राइमिया को वापस लेकर ही रहेंगे। Багато уваги до тематики Криму. І це правильно. Бо Крим український. І ми ніколи від нього не відмовимось. Ми не забудемо, що саме з окупації Криму почалась російська війна проти України. Росія перетворила наш півострів, який завжди був і буде одним з найкращих місць у Європі, на одне з найбільш небезпечних місць в Європі. Росія принесла в Крим масштабні репресії, екологічні проблеми, економічну безвихідь і війну. Війну. यूक्रेन अगर आज दहाड़ रहा है तो इसके पीछे ताकत अमेरिका की है, जिसने अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर रूस की सेना से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर जबरदस्त युद्धाभ्यास किया है और बम बरसाए हैं। रूस के मीडिया से जानकारी मिली है कि अमेरिका के B-52 बम वर्षक विमानों ने उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक क्षेत्र में बमबारी की है। 18 अगस्त को अमेरिका के B-52 बम वर्षक विमानों ने युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए नॉर्थ डकोटा में मिनोट एयरफोर्स बेस से उड़ान भरी थी। 18 अगस्त को इस अभ्यास में शामिल होने के लिए 2 स्वीडिश जैस ग्रिपन लड़ाकू विमान और नॉर्वे के 2 F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट भी रवाना हुए थे। अमेरिका का B-52 15,166 मीटर की ऊंचाई तक उच्च सबसोनिक गति से उड़ान भर सकता है। ये परमाणु विस्फोट ले जाने में भी सक्षम विमान है। अमेरिका, स्वीडन और नॉर्वे का ये पूरा फाइटर प्लेन दस्ता रूस की सीमा से 400 किलोमीटर दूर आर्कटिक इलाके में पहुंचा और वहां पर अमेरिका के B-52 बम वर्षकों ने 3 GBU-32 बम गिराए। स्वीडिश वायुसेना के कमांडर मेजर जनरल कार्ल जोहान एडस्टॉम ने कहा, हमारे देश के जैसे ग्रिपन लड़ाकू विमानों का अमेरिका के कई सबसे शक्तिशाली सैन्य विमानों के साथ उड़ते हुए देखा जाना नेटो की ताकत और एकजुटता को दिखाता है। स्वीडन के जनरलों की ये बड़ी बड़ी बातें दरअसल पुतिन को ही परेशान करने के लिए हैं, क्योंकि स्वीडन रूस का पड़ोसी देश भी है और उसका भी रूस से तनाव जारी है। स्वीडन ने भी ज़ेलेंस्की का साथ दिया है और अब ये युद्धाभ्यास भी रूस को एक तरह से धमकाना है। जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया, उसके बाद ही स्वीडन ने नेटो का सदस्य बनने के लिए प्रार्थना की थी और अब वो बहुत तेजी से नेटो का सदस्य बनने की प्रक्रिया से गुजर रहा है। ये सब बातें पुतिन को परेशान जरूर कर रही हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता इस वक्त भी यूक्रेन ही है, क्योंकि असल युद्ध तो वहीं चल रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन की जंग पर एक और रिपोर्ट पेश की है और उस रिपोर्ट में यह समझाया गया है कि आखिर क्या वजह है कि रूस के टैंक पावर यूक्रेन में फेल साबित हो गए। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पुतिन के टैंकों को भारी नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि पुतिन के टैंकों के अंदर बचाव के लिए एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर टेक्नोलॉजी यानी ERA का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। दरअसल ERA एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जब भी कोई प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेपास्त्र टैंक की तरफ आता है तो ये पहले ही एक्टिव हो जाता है, लेकिन रूस के सैनिकों को ना ही इस टेक्नोलॉजी का यूज पता था और ना ही उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। चेचन्या के युद्ध के दौरान भी इस वजह से ही रूस को नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन रूस ने इस पर कोई सबक नहीं लिया, जिसका खामियाजा अब उसे यूक्रेन में भी भुगतना पड़ा है। इस युद्ध में रूस ने अपने 2000 से ज्यादा टैंक गंवा दिए हैं। अगर ये माना जाए कि एक टैंक के साथ न्यूनतम यानी कम से कम 2 रूसी सैनिकों की जान गई, तो रूस के 4000 से ज्यादा सैनिक तो टैंकों के साथ ही जान गंवा बैठे।
पुतिन अपने वॉर रूम में इन सब बातों को नोट कर रहे हैं। शायद इसीलिए उन्होंने रूस के भविष्य को ध्यान में रखकर एक नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति पुतिन के नए प्रस्ताव के मुताबिक 10 बच्चों को जन्म देने और उन्हें जीवित रखने के बदले में रूस की सरकार रूस की मांओं को करीब 13 लाख रुपए देगी। रूस में कोरोना में अनगिनत मौतें हुई हैं और यूक्रेन युद्ध में भी कई दावों के मुताबिक अब तक 60,000 से ज्यादा रूसी सैनिक हताहत हुए हैं। ऐसे में पुतिन जनसंख्या के संतुलन के लिए ज्यादा बच्चों पर जोर दे रहे हैं। सवाल ये है कि क्या पुतिन का ये फैसला रूस की नई जंगों की फॉरवर्ड प्लानिंग का हिस्सा है?